चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। देखियो काष्ठ चेहरा रुदल के कांचन गैया सवाल तुम्हारा मैं लेकर के आ गया हूं ना। लेकिन शरीर में अग्निबाध लगा हुआ है। ये बाध जब तक मेरा नहीं कटेगा इस समान को तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें उपाय सोचना होगा। कहाँ है तुम्हारी माँ? बुला ले अपनी चाची माँ को। भाभी सुन भाई बाबू मैं आ गया ना। हे ये काष्ठ भोगचिया कंचन कारण हे हन्नारी
पत्नी, हाँ बोलिए ना। आपका पुत्र इनरजीत इंद्रपुरी में है या आ गए हैं? और तो आए हैं राजमहल में स्वामीनारायण। कंचन, अगर तुम सामान लेना चाहती हो तो तुम अपने भाई को बुला ले। देवर जी, इंद्रजीत को आपकी खोज में मैंने भेज चुकी है। उसे आवाज लगाओ, वापस आ जाएंगे, ताकि अग्नि बाण को वही काट सकता है, ताकि ये सामान कंचन को मैं हाजिर कर दूंगा। या तो तुम्हें कर बनारस सैयद साहब के पास जाना होगा, वही आएंगे, वही एक बाण काट सकता है। नहीं देवर जी, मैं इंद्रजीत को आवाज लगाऊंगी तो वो वापस जरूर आएगा बेटा। तो बुला लो, शरीर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबूरा ये आवाज तो मेरी माँ का है, लेकिन वह मुझे आवाज क्यों लगा रहा है? मैं आ रहा हूँ माँ, चिंता न करो, मैं यहीं से वापस आ रहा हूँ। जय भोले शंकर, माँ मैं आ रहा हूँ। जय भोले शंकर। ये क्या पिताजी? पिता सुना बहो, खुश रहो मेरे लाल। हाँ पुत्र, क्या देख रहे हो? शरीर में अग्नि बांध लगा हुआ है, शरीर बांधा है और शरीर काम नहीं कर रहा है, नस नस गिरा गिरा तो तोड़ दिया है दुश्मन। पिताजी, किसने आपकी यह हाल किया है पिताजी? बताइए, बताइए पिताश्री। अब वो मेरे हाथों जीवित नहीं रह सकता, और उससे पहले